हेलो दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। जैसा कि लगातार मैं कोशिश करता हूं कि हर उस प्रतिभाशाली व्यक्ति से जो अपना व अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है उससे आपको मिलवाऊं, उसकी आवाज आप तक पहुंचाऊं। इसी सिलसिले में मुजफ्फरनगर की एक ऐसी प्रतिभाशाली लड़की के पास मैं मौजूद हूं जिस लड़की ने अपने दम पर अपनी एक पहचान बनाई और आज उसकी तस्वीरें खुद बोलती हैं कि उसके अंदर ईश्वर ने, प्रकृति ने किस तरह की कला को जन्म दिया है। कलाकार वह होता है जो किसी भी कला के क्षेत्र में दक्षता हासिल कर ले। जैसा कि अगर कोई सॉन्ग यानी कि गायक है तो उसे भी कलाकार कहते हैं, अगर कोई राइटर है तो उसे भी कलाकार कहते हैं। लेकिन एक ऐसे कलाकार के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज, एक ऐसे कलाकार से मैं बात करूंगा जो रंगों से खेलता है, जो अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी जो बोलने की एक स्वतंत्रता हमें दी गई है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। तो जैसे हम अपनी आवाज को आप तक पहुंचा रहे हैं तो या हम अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन एक आजादी हमें दी गई है कि हम बोलकर, लिखकर दर्शा सकते हैं। तो जो कैनवास पर अपनी तस्वीरों को उकेरता है, तस्वीरें बनाता है, उसे हम कहते हैं चित्रकार। ये चित्रकारी है क्या? चित्रकारी दोस्तों वो कला है कि जब हमारे पास ये कैमरे नहीं हुआ करते थे तो हम आपने देखा होगा कि फिल्मों में जैसे कोई बड़ा क्राइम करके भाग जाता था तो जो क्या होता था उसकी एक बता करके किसी को बुला के तस्वीर बनवाई जाती थी। तो इस तरीके से आपने देखा होगा कि उसे बता आंखें ऐसी, वह सब चीजें। तो इसी तरीके से वो सिर्फ अपने दिमाग से किसी की भी तस्वीर बना देते हैं, यानी कि आपका चेहरा देखा और उसको कैनवास पर उतार देना, ये कला इनके पास मौजूद है। जी हाँ, ये मैं बात कर रहा हूं सीमा त्यागी की। सीमा त्यागी जो श्री राम कॉलेज से पढ़ी हुई और मास्टर्स कर चुकी हैं, एमएफए कर चुकी हैं और कला के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। अभी जब एसएसपी अभिषेक यादव ने किंडर पार्क का उद्घाटन किया, वहां भी इन्होंने एक डिजाइन बनाया था, उसके बारे में भी बातें करेंगे। तो हम इनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से तस्वीरों में रंग भरती है, किस तरीके से चित्रकारी के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, किस तरीके से जो इनकी एक कला है उसको दूसरों तक पहुंचाती है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सीमा त्यागी आपका इंडिया प्लस न्यूज। शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, आपके जो इस कला का और इस जो कहते हैं अपने अंदर जो एक काबिलियत होती है उसका कब आपको पता लगा? मैं बचपन से, मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था। शुरू में मैं बस ऐसे ही स्केचिंग करती थी। जब मोबाइल फ़ोन नहीं होता था उस टाइम पे मैं न्यूज़पेपर से हीरो हीरोइन के फ़ोटोज़ कट करके उसको स्केचिंग करती थी। और फिर लास्ट में जाके मैंने सोचा कि मुझे इसी में आगे बढ़ना है। मैंने बीएफए में एडमिशन लिया, बीए मैंने पेंटिंग से किया है। फिर बीए के बाद मैंने एमएफए ड्राइंग एंड पेंटिंग से श्री राम कॉलेज से किया है। अच्छा, जैसे कि देखा जाता है ज़्यादातर हमारे जो एक शिक्षा प्रणाली है इसमें आपने देखा होगा कि अधिकतर जो लोग हैं वो या तो इंजीनियरिंग के या डॉक्टर से या किसी कला के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो ज़रा इसका स्कोप मुझे आप बताएं, मेरे दर्शकों को। इसमें भी काफ़ी स्कोप है, मीन्स गवर्नमेंट जॉब भी है। टीचिंग लाइन में गवर्नमेंट जॉब है कि केवीएस का फॉर्म आते हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट फॉर्म होते हैं जिसमें वैसे मुझे थ्योरी में नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो मैं थ्योरी यानी अपनी आपकी जो जिंदगी है वो रंगों की जिंदगी है, रंगों में खोई रहती हैं, तस्वीरें बनाती हैं। जी, प्रैक्टिकल मुझे पसंद है। अच्छा, आपने इस प्रैक्टिकल के क्षेत्र में मुझे ऐसा बताएं कि जैसे यादगार तस्वीरें किस किस की बनाई हैं, क्या किया है अभी तक? मैंने अभी हमारी सेल्वा कुमारी मैम डीएम रह चुकी हैं, उनका स्केच बनाया था, उनको मैंने भेंट किया था। और मैंने संजीव बालियान जी का बनाया हुआ है और कपिल देव अग्रवाल जी का बनाया हुआ है। और हाल फिलहाल में मैंने इनका केजरीवाल जी का बनाया है। अच्छा, ये महात्मा गांधी और ये जो आपने बनाया है ये किस तरीके से बनता है, क्या? ये मैंने मिट्टी से बनाया है, क्ले मिट्टी होती है उसको, पहले मैंने उसको क्ले बनाया सिंपल मिट्टी को, और फिर मैंने उससे थोड़ा सा इसको डिज़ाइन किया है बस, विदाउट टूल्स। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ये चित्रकारी का क्षेत्र होता है, बहुत हमने पहले देखा है कि एमएफ हुसैन का नाम हमने सुना है, ये बहुत महंगी महंगी तस्वीरें बिकती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं सुनने में आता है कि तस्वीरों को खरीदने के लिए इनकी कोई प्रतियोगिता होती है और क्या वो एक जैसे इकट्ठा किसी स्थान पे इकट्ठा करके तस्वीरें वगैरह उनकी प्रदर्शनी लगती थी, अब वो नहीं देखा जाता है। क्या कहती है?
नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ मुजफ्फरनगर में इतना कुछ नहीं है, पर बाहर की साइड अभी भी एग्जीबिशन होती है, बड़ी बड़ी एग्जीबिशन होती है पेंटिंग। और जो एम एफ हुसैन जी रहे हैं, उनकी पेंटिंग उनके मरने के बाद ही वो वैल्यूएबल हुई थी। मीन्स उनके रहते हुए वो इतनी कॉस्टली नहीं जाती थी। आप क्या कहती हैं? अभी आप तो हैं, अभी आपकी आपकी क्या वैल्यू है आपकी पेंटिंग की? मेरी तो बस मतलब ना तो ज़्यादा मैं इसको कम बोल सकती हूँ, ना ज़्यादा हाई बोल सकती हूँ, बस मिडिल चल। मैं आपसे एक बिल्कुल डीपली जानना चाहूंगा, आप अपने अंतर्मन से बताएं कि आप इसको क्या मानती हैं अपने लिए, कितना मकाम आपके लिए तस्वीरें रखती हैं जो आप बनाते हैं? जी, मैं अपनी हॉबी के लिए वैसे ये काम करती हूँ, फिर भी मैंने इसको अपना पैशन वो प्रोफेशनल भी मैंने इसको बनाया। प्रोफेशन मेरा अब पोर्ट्रेट ही है, पर फिर भी मैं अपनी हॉबी के लिए काम करती हूँ। जैसे प्रोफेशन है आपका, तो अभी तक यहाँ से मतलब किस तरीके से लोग संपर्क करते हैं, क्या बोलते हैं? ऑनलाइन ऑनलाइन ज़्यादा रहा है मेरा। मैं ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैंने इस पे अपना सारा वर्क डाला हुआ है। मेरे पास बाहर से भी वर्क आता है। हाल फिलहाल में मेरे पास अमेरिका तक भी मेरे पास वर्क आया हुआ है जी, ऑर्डर वर्क। तो क्या क्या बनवाते हैं लोग, जरा मैं जानना चाहूँ। ज़्यादातर सभी पोर्ट्रेट बनवाते हैं। अपनी तस्वीरें, अपनी जीएफ की तस्वीरें, या अपने माता पिता? बिल्कुल, सब अपने फ्रेंड्स की बनवाते हैं, अपने गर्लफ्रेंड्स की बनवाते हैं, पेरेंट्स की बनवाते हैं, मम्मी पापा के बनवाते हैं, सभी। अच्छा, जैसे देखा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तस्वीरों का और उनका, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया आ रहा है लोगों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। तो यदि आपसे कहा जाए कि आप कोई ऐसी तस्वीर बनाएं कि जो एक मिसाल बने, तो आप क्या बनाना पसंद करेंगी? वैसे तो मैं कॉपी आर्टिस्ट हूँ। मैं मतलब आर्टिस्ट भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि किसी को लैंडस्केप पसंद होता है, किसी को पोर्ट्रेट पसंद होता है। मेरा पोर्ट्रेट है। पोर्ट्रेट क्या है, उसमें हम कॉपी करते हैं, उसमें हम अपना नहीं ऐड करते हैं। जैसे अगर हमें लाइव भी बनाना है तो भी हम कॉपी कर रहे हैं, उसको जो हमें दिखाई दे रहा है उसी को बना रहे हैं। तो मैं एक कॉपी आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, जैसे मैं आपको जैसे वो फिल्मों में होता था, वो मैंने ज़्यादा देखा है कि उसकी आंखें बड़ी बड़ी, बाल बढ़े हुए, वो चीज़ें बताते थे। राजस्थानी स्टाइल होता है। राजस्थानी स्टाइल होता है। राजस्थान में क्या होता है कि मतलब जो पेंटिंग होती है राजस्थानी, उसमें आइज़ को बड़ी बड़ी बनाते हैं। आइज़ बड़ी होती है, उनका नेक भी बड़ा होता है, और उनके स्लीव, मतलब सब चीज़ें उनकी लंबी लंबी होती हैं। वो राजस्थानी स्टाइल होता है। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर है और मुजफ्फरनगर से आप इस जिले में काम कर रही हैं, तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी हैं, तो ये सफ़र आपका मुजफ्फरनगर से चल के अगर आप मेहनत करती रही, कहाँ तक जा सकता है? मेरा तो एम दुबई तक का है। जी, दुबई में मतलब कैसे? मीन्स दुबई में अपना स्टूडियो और वर्कशॉप वगैरह ये सब। अभी आपकी जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये वर्कशॉप? जी, अभी नहीं नहीं, ये तो मेरा रूम है। मुझे जैसे पता चला कि आप आ रहे हैं, तो मैंने अपना थोड़ा सा सामान इसको ऐसे लगा दिया है। यानी कि इसमें आपने, मैं ऊपर की साइड काम करती हूँ। ऊपर मेरा रूम है, मैं उसमें काम करती चलिए वहां भी हम आपको दिखाएंगे। अभी तो इन्होंने यहाँ पे जो मुख्य मुख्य तस्वीरें थी वो लगाई हैं, ये तो इनके हमने तस्वीरें दिखाई हैं। हम आपको इनका वो जो जहाँ पे काम करती हैं, जहाँ पर इनकी जिंदगी रंगों में बसती है, वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, सीमा त्यागी नहीं, वरन जो भी आगे बढ़ रहा है, और अगर आपको लगता है कि हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जो कुछ अलग हो, तो हमें आप कॉल कीजिए, हम आपके पास भी पहुंचेंगे। हालांकि मैं बताना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन ज्यादा समय हो जाएगा, क्योंकि कला की अगर बात की जाए, कला एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र के, जैसे आप अगर लेखक हैं तो आपकी लेखनी में वो जादू होना चाहिए। बस आप दिल से किसी भी काम को कीजिए। तो कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कि जब शुरू में सफर की शुरुआत इंसान करता है तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन आज आप सीमा त्यागी को ही देख लीजिए कि तस्वीरें बिल्कुल हूबहू बना देती हैं, इनकी तस्वीरें खुद बोलती हैं। तो आप भी इसी तरीके से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। इंडिया प्लस न्यूज़ कामना करता है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, और साथ साथ दोस्तों इसी तरीके से वीडियोज़ को आगे बढ़ाते रहें, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको थोड़ा और प्रेम दीजिएगा। आप लगातार हमें अन्य जो हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में प्रेम दे रहे हैं। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाइम हसन अपने साथी राजू नयाल के साथ, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।